morning to all my dear students of class 4th. Today I am here to explain you all the chapter number 15 of the subject social studies. The name of the chapter is means of travel. चैप्टर का नेम है मीन्स ऑफ ट्रैवल. सबसे पहले आप लोग आज की डेट राइट करेंगे, दैट इज 15/2/2021. नाउ व्हाट इज मीन्स ऑफ ट्रैवल? मीन्स ऑफ ट्रैवल का वो मतलब होता है कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी या कोई भी ऐसी चीज जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मदद करती है बिना चले. बिना चले मतलब बिना हमारे चले, बिना उस गाड़ी के चले नहीं, बिना हमारे पैदल चले. कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती है, उसे हम मीन्स ऑफ ट्रैवल कहते हैं या ट्रांसपोर्ट कहते हैं. Now, transport can be defined as a system for carrying people or goods from one place to another using roadways, railways, airways, waterways, etc. So, जैसा कि मैंने अभी समझाया वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है. अब नीड क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन की? ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड और कॉमर्स यानी बिजनेस और पैसे के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है. एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल जैसे नागपुर के ऑरेंजेस बहुत फेमस हैं तो वो नागपुर से ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होते हैं. प्रयागराज के अमरूद बहुत फेमस हैं तो वो सप्लाई होते हैं. तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होता है. या फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिरसा बाज़ार में मान लीजिए किसी की दुकान है, मान लीजिए कपड़े की है, तो कपड़े खरीदने तो वो कहीं ना कहीं जाते होंगे ना, कहते हैं ना दुकान का स्टॉक लेने कहीं ना कहीं जाते होंगे, कहीं प्रयागराज या दिल्ली या मुंबई. तो कैसे जाते हैं? ट्रांसपोर्ट की मदद से जाते हैं, तभी वो सामान आ पाता है. इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नाउ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट. काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैं सबको बता दूं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नंबर 1 इज रोडवेज, नंबर 2 इज रेलवेज, नंबर 3 इज एयरवेज एंड नंबर 4 इज वाटरवेज. रोडवेज एवरीबडी नोज. रोडवेज में कौन कौन सी गाड़ी चलती है, या आप इसको लैंड ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है. लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी गाड़ी चलती है? ट्रक, बस, कार, साइकिल, स्कूटर, बाइक, रिक्शा, ये सब हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है जो ज़मीन पे चलता है. लेकिन लैंड ट्रांसपोर्ट में 2 चीज़ें आती हैं, रोडवेज एंड रेलवेज. बेसिकली ट्रांसपोर्ट 3 टाइप का होता है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट में 2 आता है, रोडवेज एंड रेलवेज, क्योंकि ट्रेन भी हमारी रोड पे बनी पटरी पे ही चलती है. ठीक है. अब रोड्स भी कई तरीके की होती हैं. कच्ची रोड्स जो होती हैं जो गांव में मतलब बहुत ही इंटीरियर जगहों पे होती है. पक्की रोड्स नहीं बनी होती, सिर्फ मिट्टी डली होती है. पक्की रोड जो सीमेंट से बनती है. ठीक है. बाकी नेशनल हाईवेज वगैरह जब बनते हैं या पुल बनते हैं एक सिटी को दूसरी सिटी में जोड़ने के लिए. ठीक है. रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदे क्या हैं? इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस. छोटे रास्तों के लिए रोड ट्रांसपोर्ट सबसे आसान तरीका होता है. व्हीकल्स कैन बी ड्रिवन राइट अप टू द डोर स्टेप्स. रोड ट्रांसपोर्ट की मदद से आप डोर स्टेप तक पहुंच सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको कानपुर किसी के घर जाना है, अगर आप रेलवे से जाते हो तो अगर आप प्रयागराज स्टेशन पे बैठोगे तो कानपुर स्टेशन पे ही उतरोगे. फिर वहाँ से आपको कोई टैक्सी या बस वगैरह करनी पड़ेगी जहाँ तक जाना है. लेकिन वहीं अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तो आप अपने घर से बैठ के उनके घर पे जाके उतर सकते हैं. तो रोडवेज का ये फ़ायदा होता है कि आप डोर स्टेप तक पहुंच सकते हो. इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू रश फूड एंड मेडिकल सप्लाईज ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक फ्लड्स, फेमाइन्स एंड अर्थक्वेक्स. इवन अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी या सबसे ज़्यादा काम रोडवेज ही आती है. Even during wars, arms, ammunition and troops can be moved quickly. इसके अलावा रेल ट्रांसपोर्ट सबको पता है, ट्रेन जो चलती हैं रेलवे स्टेशन से. फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर रेलवे से. अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये पढ़िए कि सबसे पहली ट्रेन इंडिया में कब चली थी. सबसे पहली ट्रेन इंडिया में चली थी ईयर 1853 में, जो कि मुंबई से लेके थेन तक चली थी, जिसने 34 किलोमीटर्स का सफ़र तय किया था. ठीक है.
For the purpose of administration, our railways have been divided into 17 zones. हमारी रेलवेज को 17 जोन्स में बांटा गया है. ये इन 17 जोन्स का नाम है. ठीक है, जो हम आते हैं बेसिकली एनसीआर में, विच इज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे. ओके, ट्रेन की मदद से क्या होता है? ट्रेन की मदद से आप लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ से बैंगलोर जाना है तो आप ट्रेन से जा सकते हो. कार से जाओगे तो बहुत समय लगेगा. ठीक है, लेकिन ट्रेन से जाओगे तो शायद 2 ही दिन लगेंगे. और गुड्स कैरी करने के लिए ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑयल टैंकर्स होते हैं जिसको मालगाड़ी बोला जाता है. मालगाड़ी में सामान लोड होके इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है. फिर हमारा आता है एयर ट्रांसपोर्ट. अच्छा, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन रेलवेज में सिर्फ ट्रेन से ही नहीं मतलब है. ट्रेन्स के अलावा और क्या चलता है? ट्रेन्स के अलावा मेट्रो चलती है, जो कि कुछ सिटीज़ में है हमारे इंडिया में. फॉर एग्जांपल मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, जयपुर में, लखनऊ में, इन सब जगहों में मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं, जो बेसिकली अंडरग्राउंड ट्रेन्स होती हैं, जिनका किराया बहुत कम होता है, जो सिटी के अंदर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए चलाई जाती है. ठीक है, नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट. एवरीबडी नोज एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ट्रेन से भी तेज चलने वाला. आप किसी भी जगह पे बहुत जल्दी पहुंच सकते हो एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से. एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से लोगों तक हेल्प पहुंचाई जाती है एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स की मदद से. ठीक है, और पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं वो भी एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर की मदद से ही पहुंचाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट. हम सबको पता है वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या आता है? शिप्स, बोट्स, स्ट्रीमर्स, जो कि पानी के रास्ते से पानी पे चलने वाली व्हीकल्स. ठीक है, इसकी मदद से भी क्या होता है? हमारे गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं, एक जगह से दूसरी तरह इंपोर्ट हो सकते हैं, इवन एक्सपोर्ट भी होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री विद द हेल्प ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, सो ये था ये चैप्टर अबाउट द टॉपिक ट्रांसपोर्ट. लेट्स डू द एक्सरसाइजेज नाउ. चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. द सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स द नेशनल हाईवेज. द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज बिल्ट इन 1853. The official airline of India is, इंडिया की ऑफिशियल एयरलाइन है एयर इंडिया. इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इन हिमाचल प्रदेश. नेम द फॉलोइंग. फर्स्ट, रोड्स कनेक्टिंग स्टेट कैपिटल्स एंड मेजर सिटीज एंड टाउन्स. हाईवेज. 2 cities having metro rail services. यहाँ पे कोई भी 2 cities का नाम इंडिया के लिख सकते हैं जहाँ पे मेट्रो चलती है. मैंने लिखा है दिल्ली एंड मुंबई. नेक्स्ट, अ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन रेस्क्यू ऑपरेशन. रेस्क्यू के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज होता है? एयरप्लेन भी होता है, हेलीकॉप्टर भी होता है, तो मैंने यहाँ पे हेलीकॉप्टर लिखा है. नेक्स्ट, 2 प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन इंडिया. प्राइवेट कंपनी जो एयरलाइंस चलाती हैं वो हैं इंडिगो एंड स्पाइस जेट. इसके अलावा और सारी भी हैं जैसे विस्तारा. नेक्स्ट, शिप्स दैट ट्रांसपोर्ट गुड्स. बल्क कैरियर्स. शिप्स जो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है उन्हें हम बल्क कैरियर्स बोलते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स. ट्रांसपोर्टेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड एंड कॉमर्स. Dash are the most important mode of transport. Road. Next, the first railway line in India was introduced in 1853. Next, airplanes take off and land at airports. Airport से airplanes उड़ता है और वहीं पे जाके land होता है. Waterways play an important role in international trade. Right, true or false? Steam helped vehicles to move faster. True. Pakka roads cannot be used in the rainy season. False. Pakka roads can be used in any seasons. कच्चा रोड हम रेनी सीजन में यूज नहीं कर सकते क्योंकि मिट्टी बह जाती है. रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रू. Delhi was the first city to have underground railway system. True. Air transport is best suited for the transportation of perishable items. True. So that's it. Chapter number 15 of the subject social studies is over today. Explanation plus exercises. Question answers you will get in the homework. Thank you very much.